डियर स्टूडेंट, स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 पाठ 8 त्रिकोणमिति चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका बेसिक पार्ट आपको बेखूबी तरीके से समझाया जाएगा। यह जो त्रिकोणमिति है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यह जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको बेखूबी तरीके से आप लोग समझिएगा। आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा, तो आप लोग सिर्फ बने रहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति जो होता है वह है क्या होता है। तीन कोणों से मिलकर बना होता है, यानी तीन भुजाओं की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ये वास्तव में जो त्रिकोणमिति होता है वो है हाइट और डिस्टेंस का पता लगाया जाता है इससे। जैसे मान लेते हैं कि देखेंगे यहाँ पे, ये मान लेते हैं कि ये मीनार है और यहाँ से अगर कोई व्यक्ति अगर देख रहा है मीनार की ऊंचाई को, इसके ऊपर वाले भाग को, तो इस मीनार की ऊंचाई बिना मापे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। बिना मीनार की ऊंचाई को मापे हम इसको ज्ञात कर सकते, इसके द्वारा त्रिकोणमिति के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिकोणमिति के द्वारा। अभी कई एग्जाम्पल्स है। मान लेते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, जहाज जा रहा है नदी में। यह जो जहाज की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ पे जो मंदिर है, यानी पूरा टोटली जहाँ से जहाज है और यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो नदी का जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई को बिना नापे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? त्रिकोणमिति के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि हाइट और डिस्टेंस का पता लगाना ही क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। त्रिभुज की तीन भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन होता है और तीन भुजाओं की माप को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो आइए इसका हम पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो इसका परिभाषा हम देख लिए। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उनकी भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। या हम कह सकते हैं त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना होता है। क्या क्या बना होता है? तीन शब्दों से यह मिलकर बना होता है। ट्राई गोन मेट्री। ट्राई का मतलब होता है तीन, अगौन का अर्थ होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। इन तीन भुजाओं की माप को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो आइए फिगर द्वारा इसको और स्पष्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं, ये देख लेते हैं ये क्या है। ये हमने बना दिया। एक हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, जो यह ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और जो बी पॉइंट है वो 90 अंश से एक समकोण त्रिभुज है। बी क्या है? 90 अंश का यहाँ पे कोण है, जो एक समकोण त्रिभुज का हम कल्पना कर रहे हैं। तो जहाँ ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, यह जो भाग होता है नीचे का, ये क्या होता है? 90 अंश है। और तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। ये 90 है, तो 90 से कम होंगी, तो 90 से कम ये मान लेते हैं 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45 है। ये दोनों समान ही कोण है, जितना यह कोण होगा उतना ही ये भी कोण है। तो ये 45 है, ये 90 है, राइट। यह जो कोण होता है ये कोण ए का संलग्न भुजा है। ये कोण ए का सम्मुख भुजा है, यानी कोण ए के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कोण ए का सम्मुख भुजा। तो हम ऐसे कह सकते हैं यह जो भाग है यह क्या है? कोण ए का सम्मुख भुजा है। ये क्या है? कोण ए का संलग्न भुजा है। कोण ए का संलग्न भुजा है,
कोण ए का ये संलग्न भुजा है। हम कह सकते हैं संलग्न का मतलब होता है इससे कोण ए से जुड़ा हुआ। संलग्न का मतलब होता है कोण ए से क्या है, ये है जुड़ा हुआ है। ये जो भुजा है कोण ए से जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको आधार बोलते हैं। और कोण बी के ठीक सामने जो कोण होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस। इसको हम एच से प्रदर्शित कर लेते हैं। यह जो नीचे है आधार, आधार का मतलब बेस, इसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसको हम कैपिटल बी से प्रदर्शित कर लेते हैं। यह जो है क्या है, इसके जो ठीक सामने होता है ये परपेंडिकुलर है, यानी लंब इसको हम मानेंगे। लंब को हम क्या मान लेते हैं, पी, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये लंब गया है। तो अगर हम कोण ए जब लेते हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है, जब हम कोण ए लेंगे यानी कोण भुजा जब ए रहेगा तो इसके ठीक सामने वाला कोण जो होगा वो लंब होगा और नीचे क्या होगा, आधार होगा। लेकिन जब हम यहाँ से हम स्थिति जब ए लेते हैं कोण सी, तो कोण सी लेते हैं तो इसके ठीक सामने वाला कोण क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कर्ण जो होता है ये ठीक ये नहीं बदलेगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। तो अब अगर हमको ये कोण हमको पता नहीं है तो इन कोणों को हमको ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस का। पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बोलता है ये जो बड़ा वाला भुजा होता है कर्ण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। या हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है, परपेंडिकुलर है, एच क्या है, हाइपोटेन्यूस, और बी क्या है, बेस है। तो हम इसके आधार पे हम इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं ये भुजा हमको ज्ञात करना है, ये भुजा ज्ञात करना है, ये भुजा ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले के आधार पे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है, तो हमको अगर मान लेते हैं साइन थीटा। अब देखिए एक मंत्र आपको याद रखना होगा, जो आपको क्या करना है, जिस पे ये जो त्रिकोणमिति है, ये जो टिका हुआ है, ये सारा चीज़ उसको आपको याद करना है, इसके अनुपात को। तो कैसे आप याद करेंगे, याद करने का एक बेस्ट तरीका आपको बता दे रहे हैं। जो मंत्र है, मंत्र क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपको हिंदी में लिख दे रहे हैं, यही इतना आपको याद करना है। ये सारे वैल्यूज आपको पता चल जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपको याद रखना है। इससे आपके साइन की सभी वैल्यूज आपको, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा साइन कॉस टेन थीटा, और कॉट थीटा साइन कॉस, उसके बाद सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस सारी वैल्यूज आपको कैसे आपको याद करना है, कैसे आपको साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा, दिस फार्मूला से। ये जो मंत्र है ये आपको याद कर लेना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या है, बी पार्ट है, ये क्या है, पी है, ये क्या है, एच है। इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बी वाले को बेस बोलते हैं, पी वाले को लंब बोलते हैं, और एच वाले को कर्ण बोलते हैं। आपको ये याद रखना है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, आइए आपको अब समझाते हैं।
ये जो साइन थीटा है देखेंगे, ये जो पहला वाला पार्ट है इसको हम देखेंगे, ये पी अपान एच, ये क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी अपान एच होता है। यानी पी क्या है हमारा, पी क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो लंब, हिंदी में भी आपको लिख दिया जा रहा है। और हाइपोटेन्यूअस, एच क्या है, हाइपोटेन्यूअस यानी कर्ण है। यानी पी अपान एच आपको याद करना है, पहला वाला लाइन, उसके बाद दूसरा कॉस थीटा, ये देखना है, दूसरा वाला देखना है, पहला पॉइंट दूसरा देखना है। दूसरा क्या है, बी अपान एच है, तो बी अपान यहाँ पे लिखेंगे एच। यानी बी क्या है हमारा, बी क्या है, आधार है, आधार है। एच क्या है, एच क्या हाइपोटेन्यूअस यानी कर्ण है। उसके बाद तीसरा आएंगे देखेंगे, तो तीसरा हमारा यहाँ पे है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तीसरा क्या है, पी बटे बी है, तो यहाँ लिखेंगे पी बटे बी। यानी पी बटे बी क्या बोलेंगे इसको, पी क्या है हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब है, लंब बटे बी क्या है, बेस है, बेस मतलब आधार, बेस क्या है, आधार, लंब बटे आधार हो गया। अब आएंगे, अब तो पहला दूसरा तीसरा ये तीनों खत्म हो गया, लेकिन अब इसके आगे जो है इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर देना है। अब यहाँ से लिखेंगे चौथा ए, यानी नीचे का ऊपर, यानी इसी से हम क्या कर देंगे, इसी काट का, इस टेन का उल्टा, यानी यहाँ से हम उल्टा लेंगे। यानी ये बी बटे पी है, पी बटे बी है, तो अभी यहीं से हम उल्टा कर देंगे, या यहाँ से हम पकड़ेंगे, ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले को हम नीचे से ऊपर लिखेंगे, यानी बी बटे क्या लिखेंगे, पी, यानी बी बटे पी। हमारा बी क्या है, आधार है, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। और सेक थीटा देखेंगे, सेक थीटा ये टेन थीटा था, अब इसका कास वाले का यानी दूसरा वाले का इसका उल्टा होगा, अभी इसका उल्टा हो गया, फिर अब दूसरा चौथा पांचवा नंबर इसको देखेंगे, इसको उल्टा करेंगे, यानी एच बटे क्या लिखेंगे, बी, एच बटे बी, एच बटे बी हो गया। यानी एच क्या है हमारा हाइपोटेन्यूअस यानी कर्ण है, यानी कर्ण बटे क्या लिखेंगे, कर्ण बटे बी, बी मतलब आधार, बेस, आधार हो गया, हो गया। अब लास्ट बचा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यानी इसका छठवां पार्ट, छठवां पार्ट हमारा क्या है, एच बटे पी, यहाँ लिखेंगे एच बटे पी। एच क्या है हमारा हाइपोटेन्यूअस यानी कर्ण है, कर्ण बटे पी क्या है परपेंडिकुलर बोले तो लंब। आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक बार और समझा दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं याद करना है, बस आपको याद रखना पी बी पी और एच एच बी, यानी पी बी पी का मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित यानी पी, बद्री यानी बी, प्रसाद यानी पी, हर यानी एच, हर यानी एच और भोले मतलब बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको याद रखना है। ये आप याद रखेंगे तो आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इतना ही से आपको ये पूरा याद हो जाएगा। साइन थीटा देखेंगे कि यहाँ पे पहला वाला पार्ट पकड़ेंगे पी अपान एच, फिर जब कॉस थीटा लेंगे तो बी अपान एच, और टेन थीटा लेंगे तो बी अपान पी आ जाएगा, आ गया है। अब देखेंगे इसी का हमको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। उल्टा किसका, टेन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जा रहा है, बी अपान पी हो रहा है। और ये जो सेक थीटा है किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा हो जा रहा है। और ये जो कोसेक थीटा है इसका, यानी आपस में क्या है, ये किसका उल्टा है, कोसेक का, ये किसका उल्टा है, सेक का, ये किसका उल्टा, आपस में विपरीत है, राइट। ये साइन किसका उल्टा है, कोसेक, ये आपस में क्या है, विपरीत है। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको लगभग 50 फार्मूले लगभग हैं आपको, इसमें से सारे फार्मूले आपको इसमें बताया जाएगा, आप लगी रहिए।